तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने एक लड़की को देखा था जो ओहारा की फ्रेंड और उसकी पड़ोसन भी थी। फिर ओहारा और नाओ दोनों बातें करते हैं और बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। नाओ ओहारा दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ने लग जाते हैं। होंजरी सोचने लग जाती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, ये सब तो होना ही था, आखिर ये ओहारा का घर जो है। अब आसो से वापस आने के बाद ओहारा सोचता है कि वापस आते टाइम होंजरी सान ने मेरे से कोई बात नहीं की, वैसे तो वो हमेशा से ही ऐसी है, पर मुझे लगा था कि अब शायद वो मेरे करीब आ गई हैं, पर शायद मैं गलत था, क्योंकि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मेरे परिवार ने उसे कुछ बोल दिया, पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंजरी भी ओहारा के बारे में ही सोचती रहती है। फिर अगले दिन ऑफिस में बॉस कहती है कि इस साल गर्मियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकट बेचने हैं और शिनशी एक रिचुअल करने लगता है ताकि कोई टिकट कैंसिल ना हो, और बॉस भी उसका साथ देती है। फिर ओहारा होंजरी को गुड मॉर्निंग बोलता है, पर होंजरी एक फीका सा गुड मॉर्निंग बोल के अपना काम करने लग जाती है। फिर ऑफिस में सब लोग लंच टाइम शिनशी की तारीफ़ करते लगते हैं कि वो रोज़ कितना अच्छा खाना लेकर आता है। तो वो बताता है कि उसकी वाइफ उसके लिए रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाती है। सब लोग बोलते हैं वाओ शिनशी, तुम कितने लकी हो। शिनशी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली और हम दोनों बहुत ज़्यादा आपस में खुश रहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ओहारा गोंडा के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और गोंडा उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था कि मुझे भी एक बीवी चाहिए, मैं शिनशी से बहुत जेलस फील करता हूँ, उसकी बीवी उसके लिए खाना बनाती है, ये सब। ओहारा कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। गोंडा कहता है कि टीचर आप मुझे सलाह देंगे कि आखिरकार मैं कोमियो चैन को कैसे पटाऊँ। ओहारा कहता है कि पहले तो तुम मुझे टीचर बोलना बंद करो। और फिर गोंडा कहता है कि कोमियो चैन तो मेरी तरफ देखती भी नहीं, मैंने सुना है कि जब कोई हमें पसंद नहीं करता तो वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। और ये सुन के ओहारा थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि होंजरी भी उससे बात नहीं कर रही थी, ना ही उसकी तरफ देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा होता है, क्योंकि जो शिनशी था वो ऑफिस नहीं आया था और वो ऑफिस का मतलब बॉस के बाद वो मेन बंदा था जो सारा काम संभालता था, और उसके ऑफिस ना आने की वजह से सब लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो गया था। ओहारा सोचता है कि शिनशी तो कभी भी ऑफिस की छुट्टी नहीं लेता और वो इस बारे में होंजरी को भी बताता है, पर होंजरी उसका हाँ बोल के बस अपना मुंह घुमा लेती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी ओहारा को वो बात याद आती है जो गोंडा ने कही थी कि जब हमें कोई पसंद नहीं करता तो वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ऑफिस में एकदम से एक छोटा बच्चा भागता हुआ आता है और वो कहता है कि क्या आपने मेरे पापा शिनशी कुन को देखा। और ये सब सुन के सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि शिनशी आज ऑफिस नहीं आया और वो अपने घर से भी कहीं चला गया है। वो बच्चा बताता है कि पिछली रात को उसकी और उसकी मम्मी की लड़ाई हुई थी और उसकी मम्मी ने उसके पापा से डिवोर्स लेने के लिए कहा था, जिस वजह से उसके पापा घर छोड़ के कहीं चले गए हैं और वो उनको ढूंढने के लिए निकला है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। फिर ऑफिस में एक बंदा जॉर्ज नाम का होता है जो कि ओहारा को कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ और ओहारा तुम इस बच्चे के साथ जाओ शिनशी कुन को ढूंढने। ओहारा कहता है पर ये काम मैं ही क्यों करूँ। तो जॉर्ज कहता है कि क्योंकि तुम बहुत काइंड हो, इस वजह से तुम ये काम अच्छे से कर सकते हो। फिर ओहारा शिनशी कुन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर वो मन मन में सोच रहा होता है कि शिनशी कुन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कल अपनी बीवी के साथ, फिर आज उसने ऐसा क्यों किया। वो बच्चा बताता है कि उसने अपने रिलेटिव्स के घर में भी फ़ोन करके पूछा पर उसके पापा वहाँ पर भी नहीं गए हैं। और वो एक बुक दिखाता है, मतलब एक डायरी होती है वो, जिसमें कि जहाँ पर भी शिनशी कुन जाता था वो सारी जगहें लिखी हुई थी। तो वो उसकी मदद से उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद भी शिनशी कुन नहीं मिलता और वो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अब उसके पापा उसको कभी नहीं मिलेंगे। इसके बाद ओहारा उस बच्चे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है, पर वो बच्चा वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा उदास था और वो कहता है कि अगर पापा घर वापस नहीं आए तो क्या होगा। पिछले दिन हम कितना ज़्यादा खुश थे, कितने अच्छे से सब लोग खेल रहे थे, हंस रहे थे, और अब एक ही पल में सब कुछ बदल गया। मैं फिर से पिछले दिन जाना चाहता हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो बच्चा रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा, और ओहारा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मैं इसे कैसे सहारा दूँ, कैसे इसको चुप कराऊँ। फिर ऐसे ही उसको ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है पर शिनशी कुन कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर तभी जॉर्ज का फ़ोन आता है और वो उनको एक बार में जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि वहाँ पर ज़्यादातर सब डिप्रेस्ड लोग ही जाते हैं, तो तुमको वहाँ पर एक बार जाके पता करना चाहिए। फिर जब ओहारा वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसके ऑफिस के और भी वर्कर्स आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम भी साथ चलते हैं। फिर ओहारा उस बच्चे को अपनी एक वर्कर के साथ ही छोड़कर अंदर चला जाता है, क्योंकि
वो बच्चे को बार में नहीं ले जाना चाहता था, वो काफ़ी छोटा था क्योंकि। फिर वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे उनको शिनचिकुन मिल जाता है। वो अंदर ही बैठा हुआ था पर उसने बहुत ही ज़्यादा पी रखी थी और वो सभी लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि शिनचिकुन एक कागज़ में कुछ मिटा रहा होता है पर वो उसको पागलों की तरह मिटाने लग जाता है और एकदम से वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जीना चाहता हूँ। और तभी वो उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और वो बहुत तेज़ी से उस बार से बाहर निकल जाता है। पर सारे लोग उसका पीछा करते हैं उसको ढूंढने के लिए और भागते हुए वो सारे लोग पार्क में पहुँच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि शिनचिकुन पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था और डिप्रेशन के कारण वो गोरिल्ला जैसी हरकतें करने लग जाता है। फिर वो पेड़ से नीचे कूदता है और गोरिल्ला की तरह ही भागने लग जाता है और कहता है कि मैं गोरिल्ला हूँ। पर सारे लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो किसी के भी हाथ नहीं आता, वो बहुत तेज़ भाग रहा था क्योंकि। तभी शिनचिकुन का लड़का बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और होंजरी उसको संभालती है। पर ये देखकर उसको अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसके पापा उसको छोड़कर चले गए थे। वो सोचती है कि इसी तरह उसके पेरेंट्स भी लड़ते रहते थे छोटे में, जिस वजह से उनका डिवोर्स हो गया था और उसको उसकी मम्मी के साथ रहना पड़ा था फिर। और दूसरी तरफ शिनचिकुन अभी भी गोरिल्ला की तरह पूरे में भागता रहता है। तभी जॉर्ज वहाँ पे आ जाता है और उसके मुंह पे एक ज़ोर से मुक्का मारता है जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। फिर जब सब लोग उसको देखने जाते हैं तो वो उठता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और रोते रोते वो कहता है कि मैं घर वापस नहीं जाना चाहता, मैं गोरिल्ला की तरह ही रहना चाहता हूँ, मैं इंसान नहीं बनना चाहता, इंसान से अच्छे तो जानवर रहते हैं क्योंकि। अगर मुझे पता होता कि मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है तो मैं शादी कभी भी नहीं करता। फिर सभी लोग शिनचिकुन को उठाते हैं और उसको लेकर आते हैं। तभी उसका लड़का भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने पापा को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। शिनचिकुन अपने घर जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना और वो बताता है कि हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी जिस वजह से पिछली रात मैंने अपनी बीवी के लिए गिफ्ट खरीदा था पर तभी उसने डिवोर्स की बात कर दी थी और इसी वजह से हम दोनों का झगड़ा हो गया था क्योंकि मैं सोचता था कि हम दोनों एक परफेक्ट आइडियल कपल हैं। और शिनचिकुन अपने बेटे के साथ अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन ऑफिस में बॉस कहती है कि एक न्यू कॉन्टेस्ट आ रहा है तो तुम सब लोगों को मन लगाकर मेहनत करनी है ताकि हम लोग उस कॉन्टेस्ट में जीत पाएँ। पर कोई भी उसकी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देता और सभी लोग उदास होते हैं कल की बात से। फिर उनकी बॉस कहती है कि तुम लोग ऐसे क्यों फेस बना रखे हो, थोड़ा तो जोश दिखाओ। और फिर सभी लोग ऑफिस में आपस में बातें करने लग जाते हैं कि वो चाहते हैं कि काश शिनचिकुन का डिवोर्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद एक आदमी कहता है कि मैं तो कभी भी शादी नहीं करूँगा और कहता है कि गोंडा तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए। पर गोंडा कहता है कि नहीं, मैं तो शादी करूँगा। और वो कहता है कि ओहारा तुम्हें भी शादी नहीं करनी चाहिए, जिस पे गोंडा कहता है कि ओहारा तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। और फिर ओहारा टेप लेने चला जाता है। फिर ओहारा सोचता है जाते जाते कि शिनचिकुन तो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो, उसके बाद भी डिप्रेशन की वजह से उसकी क्या हालत हो गई थी। आखिरकार ये शादी चीज़ क्या है, ये ओहारा सोचता रहता है। फिर जैसे ही ओहारा टेप लेने के लिए रूम में जाता है तो वो देखता है कि होंजरी सान उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा डब्बा था जिसे वो संभाल नहीं पा रही थी। फिर ओहारा उसकी मदद करता है वो बॉक्स उठाने में। फिर ओहारा और होंजरी एक दूसरे को देखते हैं और शर्मा जाते हैं। इसके बाद होंजरी कहती है कि काश शिनचिकुन का डिवोर्स ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। होंजरी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शिनचिकुन का डिवोर्स ना हो और मैं उन सबको एक साथ देखना चाहती हूँ। और ये सब सुन के ओहारा शर्मा जाता है। पर ओहारा सोचता है कि क्या होंजरी सान मेरे से बात कर रही है, पर मैं इस बात का क्या रिस्पॉन्स दूँ। ऐसा करता हूँ मैं चुप ही रहता हूँ, वही ज़्यादा सही है, कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। इसके बाद शाम को जब होंजरी घर जाती है अपने तो वो सोच रही होती है कि मैं ओहारा से कैसे बात करूँ। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे नाव आ जाती है और वो भागकर आती है और होंजरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं आज ही टोक्यो आई हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे मेरा घर भी नहीं मिल रहा, यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं। तो फिर वो होंजरी को अपना एड्रेस दिखाती है और होंजरी उसको उसकी बिल्डिंग बताती है कि उसका घर कहाँ पर है। वो होंजरी के घर के पास में ही था। इसके बाद नाव होंजरी को अपनी वर्कशॉप का कार्ड देती है जहाँ पे वो ग्लास का सामान बनाती थी और वो उसको वहाँ पे आने के लिए भी कहती है कि तुम एक बार वहाँ पे ज़रूर आना। इसके बाद जब होंजरी ऑफिस जाती है तो वो सोचती है कि क्या ओहारा को मुझे बताना चाहिए कि मैं नाव से मिली थी, पर वो कहती है कि शायद ओहारा को पहले से ही इस बारे में पता होगा तो मैं रहने देती हूँ। उसके बाद जब उसकी ऑफिस की छुट्टी होती है तो वो सोचती है कि एक बार ही नाव के वर्क प्लेस में जाके देखती हूँ।
तो फिर वो वहाँ जाती है, पर वो अंदर नहीं जाती, बाहर से ही सब कुछ देख रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। होंजुरी देखती है कि नाओ कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी नाओ बाहर आ जाती है और वो उससे कहती है, अरे तुम मुझसे बिना मिले जा रही हो इतनी दूर आके भी। इसके बाद नाओ कहती है कि चलो होंजुरी तुम्हारे घर पे पार्टी करते हैं। और ये सुन के होंजुरी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उसके घर में कोई भी नहीं आया था, पर वो देखती है कि इसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है और वो उसको फोर्स कर लेती है उसके घर में पार्टी करने के लिए। जिसके बाद नाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और होंजुरी कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे मेरा घर साफ़ करने का तो टाइम दो कम से कम। इसके बाद नाओ होंजुरी के घर में आती है और वो बहुत सारी बियर्स की कैन लेकर आती है, जिसका मतलब ये था कि आज वो बहुत सारी दारू पीने वाली है। और ये देख के होंजुरी थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि कैसे पहली बार उसके घर में कोई आया है। और पर नाओ तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो बताती है कि वो जिस ग्लास से वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं ये ग्लास भी उसी ने बनाया है। और ये सुन के होंजुरी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद होंजुरी पूछती है कि पर तुमने ये स्टोन्स कैसे ऐड करे इसमें। इसके बाद होंजुरी पूछती है कि पर तुमने इसमें कलर कैसे ऐड करा। तो नाओ बताती है कि ये स्टोन्स है, जब वो आसो में रहती थी तो वहाँ पे उसको बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स मिलते थे जिनको वो कलेक्ट कर लेती थी और अब वो उन्हीं को यूज़ करती है। और वहाँ पे उसका एक हाइड प्लेस भी था जो उसका फेवरेट था, वो वहाँ पे रोज़ जाया करती थी और किसी से भी नहीं डरती थी। और ऐसे ही नाओ वहाँ नेचर की बातें बताने लग जाती है और होंजुरी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, उसकी बातें सुन रही होती है, सोचती है कि इसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी है इस लड़की में। इसके बाद नाओ पूछती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। तो होंजुरी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद होंजुरी बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, तभी होंजुरी एकदम से बोल देती है कि क्या तुम्हारे और ओहारा के बीच, और इतना बोल के बस वो चुप हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि वो और ओहारा तो बस एक झूठी शादी का नाटक कर रहे हैं, तो उसके पास कोई हक नहीं है ये बोलने का, इसलिए वो चुप हो जाती है। इसके बाद होंजुरी नाओ से कहती है कि क्या ओहारा हमेशा से ही ऐसा है, वो हमेशा से ही ऐसी घूमी घूमी बातें करता है क्या। तो नाओ कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जब हम छोटे थे तो जो मेरा फेवरेट प्लेस था हम लोग वहाँ पे भी गए थे। एक बारी मैं ओहारा के साथ गई थी और हमको वहाँ वापस आने में बहुत देर हो गई थी, जिस वजह से मैं तो रोने लग गई थी रात की वजह से। पर ओहारा ने मुझे संभाला था और उसने मुझे जुगनू भी पकड़ के दिखाए थे और मैं बहुत हंसी थी उस दिन। उसके बाद उसने मुझे मेरे पेरेंट्स से मार खिलाने में भी बचाया था। तो होंजुरी कहती है कि आज के ताकुया के बारे में ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब। इसके बाद नाओ कहती है कि चलो ऐसा करते हैं कि ओहारा को बुलाते हैं और उसी से सारी बातें क्लियर करते हैं। इसके बाद वो तुरंत ओहारा को फ़ोन करती है और वो बताती है कि वो नाओ के घर पे है, टोक्यो आई हुई है, तो तुम फटाफट इधर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है कि मुझे एड्रेस नहीं पता। तो नाओ कहती है एड्रेस नहीं पता, खुद पता कर लो। और बस इतना कह के फ़ोन कट कर देती है। होंजुरी से बहुत रोकती है पर वो मानती नहीं है और इसके बाद वो इधर उधर घूमने लग जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। इसके बाद होंजुरी नाओ को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठती, तो होंजुरी अपनी ड्रिंक्स पीती रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद ओहारा भी वहाँ आ जाता है और उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि होंजुरी सान ने मुझे ऐसे अचानक से क्यों बुला लिया, क्या वो मेरे से नाराज़ है, क्या वो मेरे से गुस्सा है। और फिर वो बेल बज जाता है और जैसे ही होंजुरी दरवाज़ा खोलती है तो ओहारा देखता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और फिर ओहारा अंदर आता है और एकदम से नाओ को उठाने लग जाता है। फिर होंजुरी कहती है कि उसको सोने दो, उसको उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आंसू में क्या बोल रहे थे तुम, जो तुमने अपनी बात पूरी नहीं करी थी। इसके बाद ओहारा सोचने लग जाता है पर होंजुरी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि क्या तुम्हें ज़रा भी याद नहीं कि तुमने क्या बोला था वहाँ पे। तो ओहारा कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता पाया, मैं ये बोलना चाहता था। तो होंजुरी कहती है बस इतना सा। तो ओहारा कहता है कि हाँ मुझे यही बोलना था। तो होंजुरी कहती है यार मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्या क्या इमेजिन कर लिया था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद ओहारा होंजुरी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम मेरे से गुस्सा तो नहीं हो। तो होंजुरी कहती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद ओहारा कहता है कि मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा से जल्दी से बड़ा होना चाहता था, पर अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। होंजुरी भी कहती है कि हाँ मेरे लिए भी लोगों के इमोशंस को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर इसके बाद वो ओहारा पे चिल्लाने लग जाती है कि इसमें सारी तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाती, तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते रहते हो। होंजुरी कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारे मन में क्या है। तो ओहारा कहता है कि मैं सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग डेट करें। और ये सुन के होंजुरी तो एकदम ब्लैंक हो जाती है, उसके समझ में ही कुछ नहीं आता कि अब वो क्या आंसर दे। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो जाता है रूम में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग होती है। तो ओहारा सोचता है कि शिट ये क्या मैंने बोल दिया, क्या मैं इससे ये कह दूँ कि मैं मजाक कर रहा था, ये मैंने क्या बोल दिया ये।
अब मैं क्या करूँ, कैसे इसको देखूँ। फिर उस रूम में बहुत ही ज़्यादा शांति हो जाती है और ओहारा मन ही मन सोचता है कि होंजी सान कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, ना ही करना है तो ना ही बोल दो, पर कुछ तो बोलो, क्योंकि उस रूम में बहुत ही ज़्यादा साइलेंस हो गया था। दूसरी साइड होंजरी सोचने लग जाती है कि इसको मेरी जैसी बेवकूफ़ लड़की में क्या दिखाई दे गया जो ये मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। और वो सोचने लग जाती है कैसे पास्ट में उसने किसी भी लड़के को भाव नहीं दिया, मतलब वो बस अपने में ही रहती थी और उसके पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसको ध्यान में रख के वो इसे कोई आंसर दे सके, और वो एकदम ब्लैंक हो जाती है। होंजरी बहुत ही ज़्यादा सोचती रहती है पर कुछ भी आंसर नहीं देती, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं आंसर क्या दूँ। और दूसरी तरफ ओहारा भी सोचता है कि कम से कम ना ही बोल दो पर ये शांति तो ख़त्म होए, और दोनों सोचते हैं कि जल्दी से नाव उठ जाए और ये जो शांति है एकदम ख़त्म हो जाए ताकि हम टॉपिक चेंज कर सकें। पर फिर भी वो लोग बैठे रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद ओहारा उठता है और नाव को उठाता है और वहाँ से ले जाता है, और उसके जाते ही होंजरी चैन की सांस लेती है और सो जाती है वहीं पे ही। और दूसरी तरफ ओहारा तो सदमे में चला गया था ये देख के कि होंजरी सान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ बोला ना बोला। ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और अगर आपको इसके आगे की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।